कहानी की शुरुआत में हम बेबी नाम के एक ड्राइवर को देखते हैं जो एक बैंक के सामने अपनी कार को रोकता है और बेबी आज इस बैंक को लूटने वाला है। बेबी इस मिशन पर अकेला नहीं है, बल्कि बेबी के साथ 3 और साथी भी हैं, जिसमें से एक साथी का नाम बड़ी है और इस टीम में बड़ी की वाइफ भी है जिसका नाम है मोनिका, और इस टीम का चौथा आदमी है क्रिफ। और अब ये तीनों लोग प्लान के मुताबिक मास्क पहनकर बैंक के अंदर चले जाते हैं और बेबी कार में उन तीनों का इंतजार करता है। वो तीनों बैंक के अंदर लोगों को होस्टेज बनाकर बैंक लूट लेते हैं और सीधे आकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। बेबी गाड़ी को आगे ले जाने की बजाय रिवर्स मोड में लेता है और दूसरे रास्ते से जाने लगता है, जहां बेबी पुलिस से बचते हुए कार को तेजी से भगाने लगता है, लेकिन पुलिस भी उनका पीछा करना नहीं छोड़ती। और अब यहाँ बेबी अपनी ड्राइविंग स्किल्स दिखाते हुए पुलिस वालों को चकमा देकर उनसे काफी दूर निकल जाता है। ये लोग जब मेन हाईवे पर पहुँचते हैं तब वहाँ उनके पीछे एक और पुलिस की गाड़ी लग जाती है और ऊपर से हेलीकॉप्टर भी उन्हें ट्रैक करने लगता है। लेकिन यहाँ पर बेबी समझदारी से काम लेते हुए पहले से बुलाई गई उन्हीं की कार की तरह सेम दिखने वाली 2 रेड कार के बीच में अपनी कार लेकर पुलिस को चकमा देकर निकल जाता है और एक पार्किंग यार्ड में पहुंच जाता है, जहां ये चारों कार को बदलकर अपने बॉस की जगह पर चले जाते हैं। यहाँ इनका बॉस पहले से ही चारों का इंतजार कर रहा होता है। असल में इनका बॉस इस पूरे मिशन का मास्टरमाइंड होता है, जो शहर के बैंक्स को लूटने के लिए प्लानिंग करता है और लोगों को हायर करके उनसे चोरी करवाता है। आज इनका बॉस बहुत ज्यादा खुश होता है। इनका बॉस इन चारों को एक एक करके के हिस्से दे देता है और यहाँ पर एक हिस्सा बेबी को भी मिलता है। लेकिन ये देखकर ग्रिफ को गुस्सा आ जाता है और वो अपने बॉस से कहता है कि आखिर तुम इस ड्राइवर को हिस्सा क्यों दे रहे हो, जबकि पूरा काम हम तीनों ने अकेले किया है और बेबी ने तो सिर्फ गाड़ी चलाई। जिस पर उनका बॉस कहता है तुम तीनों बेबी की वजह से जिंदा हो। ये सुनकर ग्रिफ बॉस के होते हुए बेबी से पैसे तो छीन नहीं सकता था, इसलिए वो अब बेबी को छेड़ने लगता है। वो अपने साथियों से कहता है कि बेबी बहुत ही अजीब है, ये कुछ भी बोलता नहीं और हर टाइम गाने सुनता रहता है। तभी ग्रिफ बेबी से चश्मे लेकर खुद पहन लेता है। ये देखकर बेबी को गुस्सा तो बहुत आ जाता है, लेकिन वो फजूल में किसी से भिड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपनी जेब से दूसरा चश्मा निकाल कर पहन लेता है। कुछ देर बाद सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी बेबी अपने बॉस के साथ जाता है और बेबी का बॉस बेबी से उसे सारे पैसे ले लेता है। बेबी को पैसों की एक गड्डी देता है और वहाँ से चला जाता है। इधर बेबी भी अपने घर आ जाता है और उस पैसों की गड्डी को अपने सीक्रेट जगह पर छुपा देता है। बेबी ने ब्रेंडन नाम के आदमी को अडॉप्ट किया है। ब्रेंडन एक अपाहिज है और वो सुन नहीं सकता। ब्रेंडन को बेबी अपना पिता मानता है, इसलिए बेबी हमेशा उसकी देखभाल करता है। यहाँ बेबी के पास हमें टेप रिकॉर्डर दिखाई देता है। आज बेबी ने अपने बॉस की आवाज रिकॉर्ड की है और बेबी आज अपने बॉस की आवाज पर धुन बनाता है। इसके बाद बेबी एक कैफे में जाता है और बेबी अक्सर इस कैफे में आता रहता है, क्योंकि बेबी को इस कैफे में काम करने वाली लड़की पसंद है जिसका नाम ड्रेबा है, इसलिए वो बार बार इस कैफे में आता है। साथ ही ड्रेबा को भी बेबी पसंद है, क्योंकि जब भी बेबी कैफे में आता है तो वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। इस तरह से दिन गुजर जाता है और एक दिन जब बेबी अपने घर में होता है तभी उसे बॉस की कॉल आती है, जो बेबी को उसके न्यू मिशन के लिए रेडी होने को कहता है। इसीलिए अगले दिन वो अपने बॉस की जगह पर जाता है, जहाँ बॉस उसे अपने न्यू ग्रुप से मिलवाता है, जिसमें से एक साथी का नाम ब्लैक, दूसरा जेडी और तीसरा एक चाइनीज होता है। और बेबी को अपना अगला मिशन इन तीनों लोगों के साथ करना था, जहाँ ब्लैक और उसके दोनों साथी बेबी को चश्मे और ईयरफोन को देखकर उसका काफी मजाक उड़ाते हैं और ब्लैक कहता है कि ये बर्गर बच्चा हमारे साथ टिक नहीं पाएगा। ब्लैक बेबी से पूछता है कि तुम कौन से सॉन्ग सुन रहे हो, पर बेबी उसे कोई भी जवाब नहीं देता। तभी उनका बॉस इन तीनों क्रिमिनल्स को बताता है कि बेबी को टिनिटस नाम की बीमारी है, जिसमें इंसान के कान बजते रहते हैं, इसलिए बेबी हमेशा सॉन्ग सुनता रहता है। वो तीनों बेबी का मजाक उड़ाना बंद कर देते हैं। इसके बाद बॉस इन चारों को अपने प्लान के बारे में बताता है और वो एक बोर्ड पर पूरा मैप बनाकर इन चारों को प्लान समझा देता है। और यहाँ जब ब्लैक देखता है कि बेबी प्लान सुनने के बजाय टेबल पर उंगलियां की मदद से बीट बजाकर एंजॉय कर रहा है, ये देखकर ब्लैक को काफी गुस्सा आ जाता है और वो बॉस से कहता है कि बेबी ने प्लान नहीं सुना, इसलिए मैं इस बर्गर बच्चे के साथ चोरी करने नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसके प्लान ना सुनने की वजह से हम सभी पकड़े जा सकते हैं। अब बॉस इन चारों को बेबी का असली चेहरा दिखाने के लिए बेबी से प्लान के बारे में पूछता है। तब बेबी जिस तरह से बॉस ने प्लान समझाया था बिल्कुल उसी तरह से तीनों को प्लान बता देता है। ये सुनकर ब्लैक और उसके दोनों साथी हैरान रह जाते हैं। इसके बाद ये चारों बैंक लूटने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद बेबी इन तीनों को उस बैंक तक पहुंचा देता है जहां पर उन्हें चोरी करनी होती है। यहाँ ब्लैक अपने दोनों साथियों के साथ बैंक के अंदर चला जाता है और बड़ी ही आसानी से ये लोग बैंक को लूट कर बाहर आ जाते हैं, मगर ब्लैक बेवजह से सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है। ये देखकर बेबी को बहुत बुरा लगता है। अब ये लोग जैसे ही निकलने वाले होते हैं तो एक अनजान
आदमी वो इन पर फायरिंग करना शुरू कर देता है, जिससे बेबी जल्दी से अपनी कार को भगाने लगता है, पर वो अनजान आदमी भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए ब्लैक उस आदमी को शूट करने ही वाला होता है कि बेबी अपनी गाड़ी को रोड से उतारकर दूसरे लोग आगे जाने के बाद ये लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं। अब ये लोग जल्दी से अपनी गाड़ी से उतरते हैं और आगे जाकर एक औरत से कार छीनकर जैसे तैसे उस जगह से निकल जाते हैं और सीधे कार पार्किंग एरिया में पहुंच जाते हैं, जहां ये चारों दो साथी बनकर दो अलग कार्स में बैठकर अपने बॉस के अड्डे पर पहुंचते हैं। तब यहाँ बेबी सबके लिए कॉफी लाता है, लेकिन यहाँ आकर वो देखता है कि उनका खुद चाइनीज साथी गायब है। ब्लैक जवाब देता है कि उसने अपनी गन रास्ते में गिरा दी थी, जिस वजह से हम सब फंस सकते थे, इसलिए मैंने उसे मार डाला। उनका बॉस सब में बराबर हिस्सा बांट लेता है और सभी लोग अपना अपना हिस्सा लेकर चले जाते हैं, लेकिन बेबी का बॉस हर बार की तरह बेबी से उसका हिस्सा ले लेता है और उसे सिर्फ एक गड्डी देता है और वो बेबी से कहता है कि तुम्हारा और मेरा हिस्सा बराबर हो चुका है, अब तुम आजाद हो, लेकिन जाने से पहले तुम बस मेरा एक छोटा सा काम कर दो। वो एक कार की डिग्गी खोलता है जिसमें उस चाइनीज आदमी की लाश पड़ी होती है। जाते हुए तुम इस गाड़ी और इस आदमी को ठिकाने लगा दो और इसके बाद तुम पूरी तरह से आजाद हो। बेबी अपनी बॉस की बात मानते हुए उस गाड़ी को एक स्क्रैप यार्ड में लेकर जाता है, जहां वो उस गाड़ी को कबाड़ में बदल देता है और उस चाइनीज आदमी का भी नामो निशान मिटा देता है। अब बेबी पूरी तरह से आजाद हो चुका था, इसलिए वो सीधा पहुंचता है डेब्रा के पास और उसे डेट के लिए पूछता है, जिस पर डेब्रा खुश होकर डेट के लिए मान जाती है। इसी तरह दिन गुजरते हैं और वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। एक दिन डेब्रा बेबी से उसके काम के बारे में पूछती है, जिस पर बेबी बताता है कि मैं पहले ड्राइवर था, लेकिन अब मैंने ड्राइवर का काम छोड़ दिया है और अब मैं जॉब की तलाश में हूँ। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि बेबी डिलीवरी बॉय की जॉब करने लगता है। इस तरह से दिन गुजरते हैं और बेबी अपनी इस जिंदगी से काफी खुश था। बेबी पार्ट टाइम डिलीवरी बॉय की जॉब करता और अपना ज्यादातर टाइम डेब्रा के साथ गुजारता, लेकिन एक दिन जब बेबी डेब्रा को एक रेस्टोरेंट में डेट के लिए लेकर जाता है तो उस रेस्टोरेंट में बेबी का बॉस भी मौजूद होता है। बॉस पहले तो बेबी का हाल चाल पूछता है और इसके बाद वो बेबी से कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा धंधा बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत लकी थे और जब तक तुम मेरे साथ काम कर रहे थे तब मेरा हर एक काम बिल्कुल सही से चल रहा था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से मेरे साथ काम करने लगो। लेकिन बेबी बॉस के साथ काम करने से मना कर देता है, जिस पर बॉस कहता है कि अब तक मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा था, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे पता है क्या करना है। ये सुनकर बेबी डर जाता है और काम करने के लिए मान जाता है। अगले दिन बॉस बेबी को एक पोस्ट ऑफिस ले जाता है और उसे अपने भतीजे के साथ पोस्ट ऑफिस में जाने के लिए कहता है। असल में बेबी के बॉस का अगला टारगेट यही पोस्ट ऑफिस था। अब बेबी पोस्ट ऑफिस में जाकर सारी चीजों को ध्यान से देखने लगता है, जिस दौरान बॉस का भतीजा वहाँ की मैनेजर से बात करने लगता है। मैनेजर एक बहुत ही अच्छे दिल की मालिक होती है, वो बॉस के भतीजे के साथ काफी अच्छे से पेश आती है और उसे एक कैंडी भी देती है। तभी बेबी भी उसके पास आ जाता है और वो लेडी बेबी से अच्छे से बात करती है। इसके बाद बेबी बच्चे को लेकर बाहर अपने बॉस की गाड़ी में बैठ जाता है और वो बॉस को पोस्ट ऑफिस की हर एक बारीकी बात बता देता है। अगले दिन बेबी टॉक की जगह पर जाता है और देखता है कि बॉस ने इस बार ब्लैक बड़ी और बड़ी की वाइफ मोनिका को काम पर रखा है। कुछ देर बाद बॉस उनके पास आता है और अपने प्लान के बारे में बताने लगता है। बॉस कहता है कि मुझे पता चला है कि पोस्ट ऑफिस के अंदर बहुत सारे पैसे हैं और वो पैसे हमें किसी भी हाल में चुराने होंगे, लेकिन उन पैसों को चुराना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है और उन पैसों की सेफ्टी के लिए पोस्ट ऑफिस के ओनर ने गार्ड्स रखे हैं, इसीलिए हमें उन पैसों को लूटने के लिए गन्स की जरूरत होगी। जिसके बाद बॉस चारों को वेपन्स लाने के लिए एक डीलर के पास भेज देता है। तब रास्ते में ब्लैक कुछ सामान लेने के लिए एक सुपरमार्केट में जाता है और सामान लेकर ब्लैक बेवजह शॉपकीपर को जान से मार देता है। ये देखकर बेबी को बहुत बुरा लगता है और उसे ब्लैक की ये आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। कुछ देर बाद वो डीलर के पास पहुंच जाते हैं और डीलर उन्हें गन्स दिखाने लगता है। तब ब्लैक अचानक से डीलर को शूट करके मार देता है। ये देखकर डीलर के लोग इन चारों पर हमला कर देते हैं और दोनों ग्रुप्स के बीच गोलियां चलने लगती हैं, पर बड़ी, ब्लैक और मोनिका मिलकर डीलर के सभी लोगों को मार डालते हैं। तब बड़ी और मोनिका ब्लैक पर गुस्सा होके उसे पूछते हैं कि आखिर तुमने डीलर को शूट क्यों किया, जिस पर ब्लैक बताता है कि डीलर के साथ एक पुलिस वाला था और अगर हम उन्हें नहीं मारते तो वो हमें अरेस्ट कर लेते। इसके बाद ये चारों बॉस की जगह पर जाने लगते हैं। रास्ते में ब्लैक एक कैफे देखता है और वो बेबी से उस कैफे के पास गाड़ी रोकने को कहता है, लेकिन बेबी गाड़ी नहीं रोकता क्योंकि उस कैफे में डेब्रा काम करती थी और बेबी को डर था कि कहीं ब्लैक डेब्रा को मार न दे, लेकिन ब्लैक ने उसे जबरदस्ती गाड़ी रुकवा देता है। जिसके बाद ये चारों कैफे के अंदर चले जाते हैं जहाँ डेब्रा सबका ऑर्डर लेती है और बेबी को देखने लगती है, लेकिन बेबी एक बार भी डेब्रा को नहीं देखता क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को भी उसके और डेब्रा के रिलेशनशिप के बारे में पता चले। इसके बाद ये चारों खाना खाने लगते हैं और जब ये लोग खाना खा लेते हैं तब डेब्रा उनके पास आकर बिल मांगती है। ये देखकर ब्लैक को गुस्सा आ जाता है और वो डेब्रा को मारने के लिए अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन बेबी ब्लैक का हाथ पकड़ लेता है और वो खुद जाकर बिल पे कर देता है। और जब डेब्रा बिल उठाकर देखती है तो उस
बिल पर बेबी ने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा होता है जिस पर बेबी ने लिखा होता है कि मैं रात 2 बजे आऊंगा, इसलिए तुम मेरा इंतजार करना। दूसरी तरफ बेबी और बाकी के 3 लोग बॉस के पास पहुंचते हैं, जहां बॉस इन चारों पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। बॉस पोस्ट ऑफिस से चोरी करने का प्लान भी कैंसिल कर देता है। वो नहीं चाहता था कि ये लोग पकड़े जाएं और उनके साथ मुझे भी अरेस्ट होना पड़े। ब्लैक कहता है कि चाहे जो भी हो जाए मुझे खुद की परवाह नहीं है और मुझे ये चोरी हर हाल में करनी है। बड़ी और मोनिका भी इस मिशन के लिए तैयार थे। बेबी कुछ देर के लिए सोचता है और फिर हाँ कर देता है। अब जैसे ही रात होती है और सब सो जाते हैं, तब बेबी मौके का फायदा उठाते हुए गाड़ी में बैठकर जाने लगता है, क्योंकि उसने डेब्रा को बताया था कि रात 2 बजे मैं तुमसे मिलने आऊंगा। लेकिन तभी ब्लैक और बड़ी बेबी के पास आ जाते हैं और बड़ी बेबी से पूछता है कि इतनी आधी रात आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। यहाँ ब्लैक के पास बेबी का टेप रिकॉर्डर होता है। उसने बेबी की सारी रिकॉर्डेड आवाजों को सुन लिया होता है, इसलिए ब्लैक को शक हो जाता है कि बेबी पुलिस से मिला हुआ है। इसी वजह से वो बेबी से सवाल करने लगता है। तब बेबी उससे कहता है कि मैं पुलिस का खबरी नहीं हूँ, पर ब्लैक को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो बेबी को बेहोश करके उसके घर पर जाता है, जहाँ से वो सारे टेप रिकॉर्डर लेकर सीधा बॉस के पास चला जाता है। अब जब बॉस एक टेप रिकॉर्डर को ऑन करता है तो उससे अपनी ही आवाज सुनाई देती है, जिससे सुनने के बाद बॉस को बेबी पर बहुत गुस्सा आता है और वो समझने लगता है कि बेबी पुलिस का खबरी है। तब बेबी अपने बॉस को उसकी रिकॉर्डिंग के साथ मिक्स की गई धुन सुनाने के लिए कहता है और जब बॉस उस टेप रिकॉर्डर को ऑन करके सुनता है तो बेबी ने अपने बॉस की रिकॉर्डिंग से एक सॉन्ग बना लिया होता है। ये सुनकर बॉस का शक बेबी से खत्म हो जाता है और वो उसे दोबारा काम पर रख लेता है। अगले दिन बेबी उन तीनों को पोस्ट ऑफिस ले जाता है और तीनों जल्दी से पोस्ट ऑफिस के अंदर चोरी करने के लिए चले जाते हैं। तब बेबी उन तीनों का बाहर अपनी कार में इंतजार कर रहा होता है। उसी दौरान बेबी उस पोस्ट ऑफिस के मैनेजर को देखता है। यहाँ बेबी उस लेडी को इशारा करता है कि वो पोस्ट ऑफिस में ना जाए। वो लेडी समझ जाती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद वो लेडी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर को बुला लेती है। तभी बड़ी मोनिका और ब्लैक चोरी करके बाहर आ जाते हैं और ब्लैक उस ऑफिसर को शूट करके मार देता है, जिसके बाद वो कार में बैठ जाते हैं और बेबी को यहाँ से जल्दी भगाने को कहते हैं। और अब बेबी भी खुद पर कंट्रोल खो देता है। वो कार को फुल स्पीड से भगाकर सामने के ट्रक से टकरा देता है जिसमें सरिये रखे हुए थे और वो सरिये ब्लैक के बॉडी के आर पार हो जाते हैं, जिससे ब्लैक की डेथ हो जाती है। कुछ देर बाद यहाँ पुलिस भी आ जाती है, जिन्हें देखकर बेबी, बड़ी और मोनिका भागने लगते हैं। यहाँ मोनिका और बड़ी पुलिस पर गोलियां चलाते हैं और एक कार उठाकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों भागने वाले होते हैं तभी पीछे से बेबी आकर मोनिका और बड़ी की कार में अपनी कार टकरा देता है ताकि वो दोनों भाग ना सकें और पुलिस के हाथ लग जाए। तभी पुलिस वाले उन तीनों पर गोलियां चलाने लगते हैं और इसी दौरान मोनिका को गोली लग जाती है, जिससे उसकी वहीं डेथ हो जाती है। इसी बीच बेबी पैसों का बैग लेकर भागने लगता है। वो बेबी पर शूट करने लगता है, लेकिन बेबी खुद को बचाते हुए वहाँ से भाग जाता है और एक ओल्ड लेडी को सॉरी कहकर उसकी कार चुरा लेता है और सीधा अपने घर पहुँचता है, जहाँ वो अपने सारे पैसे उठाकर ब्रैंडन को दे देता है और उसे एक ओल्ड एज होम के बाहर छोड़ देता है। जिसके बाद वो डेब्रा को लेने के लिए उसके कैफे में जाता है, लेकिन उसके पूछने से पहले ही वहाँ बड़ी उसका इंतजार में बैठा होता है, जो डेब्रा को मारकर बेबी से मोनिका की डेथ का बदला लेना चाहता है। अब यहाँ बेबी बड़ी को बातों में उलझा देता है और बातों ही बातों में बेबी अपनी गन निकालकर बड़ी को शूट कर देता है, जिससे बड़ी घायल हो जाता है। जिसके बाद बेबी और डेब्रा दो लड़कों को गन दिखाकर उनकी कार चुरा लेते हैं और सीधा बॉस की जगह पर चले जाते हैं, जहाँ बेबी बॉस से अपने सारे कैसेट्स मांगता है, क्योंकि उन कैसेट्स में बेबी के अच्छे पलों की यादें थी। लेकिन बॉस बेबी पर गुस्सा करता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा क्योंकि तुमने सब कुछ खराब कर दिया है। लेकिन बेबी बार बार अपने बॉस से कैसेट्स मांगने की रिक्वेस्ट करता है और कुछ देर बाद डेब्रा भी वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर बॉस समझ जाता है कि बेबी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाला है। इसलिए वो बेबी को सारे कैसेट्स दे देता है और साथ ही वो बेबी को पैसों से भरा हुआ बैग देकर कहता है कि तुम्हें इस कंट्री को छोड़ना होगा एक अच्छी लाइफ की शुरुआत के लिए। ये तीनों लिफ्ट से नीचे आते हैं और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तो सामने 3 लोग गन लेकर खड़े होते हैं। तब बॉस बेबी को डेब्रा को भगाने को कहता है और अकेले ही उन तीनों लोगों से लड़ने लगता है। इसी बीच बड़ी पुलिस की कार लेकर वहाँ आ जाता है और वो गुस्से में अपने बॉस को ही मार देता है, जिसके बाद वो बेबी के पीछे पड़ जाता है। तब बेबी एक कार से बड़ी की कार को जोर से टक्कर मारता है, जिससे बड़ी की कार बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। लेकिन बड़ी कार से गिरने से पहले ही उस कार से उतर जाता है और बेबी पर गन पॉइंट करके उसके कानों के पास गोली चलाने लगता है, जिससे बेबी नीचे गिर जाता है और उसके कानों में बहुत दर्द होने लगता है। अब जैसे ही बड़ी बेबी को मारने वाला होता है तभी पीछे से डेब्रा एक रोड से बड़ी के हाथ पर हमला कर देती है, जिससे बड़ी के हाथ से गन गिर जाती है। लेकिन तभी बड़ी डेब्रा को पकड़ लेता है और उसका गला दबाकर उसे मारने लगता है, पर तभी बेबी बड़ी की गन उठा लेता है और बड़ी के पैर में शूट कर देता है, जिससे बड़ी अपना बैलेंस खो देता है और बिल्डिंग से नीचे गिरकर मर जाता है। इसी दौरान बेबी काफी ज्यादा घायल हो चुका होता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है और अब डेब्रा बेबी को बेहोशी की हालत में कार में बिठाकर वहाँ से निकल जाती है और किसी तरह सुबह हो जाती है। बेबी को अब होश आ
आ चुका होता है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद डेबरा अपने सामने कई ऑफिसर्स को देखती है जो बेबी को पकड़ने के लिए खड़े होते हैं। पुलिस को देखकर डेबरा कार मोड़कर भागने वाली होती है, लेकिन तब बेबी उसे ऐसा करने से मना कर देता है और डेबरा से कहता है कि अब समय आ चुका है मेरे गुनाहों की सजा काटने का, जिसके बाद वो पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर देता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर कोर्टरूम दिखाया जाता है जहाँ ब्रैंडन और डेबरा बेबी के हक में गवाही देते हैं और साथ ही पोस्ट ऑफिस वाली मैनेजर लेडी भी कहती है कि बेबी ने मेरी जान बचाई है। इन लोगों की गवाही सुनते हुए जज बेबी को सिर्फ 5 साल की सजा सुना देता है और अब हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम बेबी को जेल से बाहर आते हुए देखते हैं और डेबरा उसे लेने आई होती है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।